क्या आप सब यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसा है तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और यीशु में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो जिस दिन आप सब सुसमाचार पर विश्वास किए, प्रतिज्ञा किए, पवित्र आत्मा की छाप लगी, कहता है वचन। तो आप सबको किसी ने यीशु मसीह परमेश्वर की सुसमाचार सुनाया था होगा, तो आप सब सुन पर विश्वास किए और बाइबल रास्ता पर चल रहे होंगे, निश्चय रूप से यीशु के आज्ञाओं को पालन कर रहे होंगे। देखते जाइए खेल ना। भारतीय जनता पार्टी का बाजा ना बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। सत्य के सुसमाचार क्या है? सत्य के सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया है क्रूस पर और सभी मनुष्य के लिए क्रूस में बलिदान दिया है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा पाप का दंड भोग दिया है क्रूस में। तो यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है जो हर मनुष्य को प्रार्थना का उत्तर देता है। सुसमाचार पर विश्वास किए उसी दिन से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दे दिया है जो उस बुराई और पापों को समझने के लिए अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा माने यीशु मसीह की आत्मा। और आप सब जिस दिन से सुसमाचार पर विश्वास किए हैं उसी दिन से यीशु मसीह ने अपना कार्य को पूरा कर रहा है। आत्मा के द्वारा सुसमाचार फैलाने के लिए आपके मन में बुद्धि और सामर्थ्य दे रहा है। लिखा है, वैसे ही हो कि जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे। प्रभु पर घमंड कीजिए और कोई बातों पर मत। निर्सोच और निर्बुद्धि मन वालों को परमेश्वर ने प्रेम किया और हर लोग को प्रेम किया। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारियों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यीशु मसीह परमेश्वर ने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा अपना जो ज्ञान को। ये ज्ञान क्या है? बाइबल वचन, पवित्र वचन जो ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है। वो आत्मिक ज्ञान है यीशु मसीह परमेश्वर की ज्ञान है जो बालकों पर प्रकट किया है। जो आज कितने बालकों पर परमेश्वर दया किया और जो है कि अपना ज्ञान को दिया है। जो 15 साल 17 साल के भाइयों बहनों पर उसने ज्ञान डाला है जो राज के सुसमाचार को उन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार को जो है कि प्रचार कर रहे हैं। तो यह बालकों कौन है? सीधाई, सच्चाई और सरल मन वाले लोग। सीधाई और सच्चाई, सरल मन वाले लोग बालकों के राय में आते हैं। माने यीशु मसीह ने उन्हीं को चुना है जो यीशु मसीह को भाता है। यीशु मसीह जिससे प्रेम किया। तो आज आप लोग कितने लोग हैं जो यीशु मसीह परमेश्वर की वचन को जो है कि अपने बेटे और बेटियों को सुनाते हैं। एक छोटा सी ही आप सब सुनाते बड़ा कर रहे हैं। जो बच्चे सीखते जा रहा है और बड़ा होने के बाद एक दिन यीशु पर विश्वास करेगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। कितने लोग हैं जो अपने बेटे और बेटियों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं। आप सब बताल कीजिए यीशु मसीह के बारे। यीशु मसीह जो हम सब के लिए क्रूस में जो पवित्र लहू बहाया है, जो क्रूस में उसने बलिदान दिया है,
यीशु मसीह के बलिदान देने से लाखों लोग की आत्मा जो है कि नरक जाने से बचेगा। आप सब जब सुसमाचार फैलाइएगा तो। उसी घड़ी चेलों यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनको बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर नहीं पाओगे। तो यहाँ यीशु मसीह कहता है कि बालकों के समान ना फिरो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे कहता है। तो बालक लोग ऐसे होते हैं, बच्चे लोग जब भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो लड़ाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए वो सब फिर से सलाह हो जाते हैं, फिर से उन लोग के बीच में प्रेम बन जाता है, जो फिर दोबारा वो लोग आनंद के साथ जो भी क्रिकेट खेल या तो जो भी खेल खेलने लगते हैं। तो उन लोग का मन जो है कि एक प्रेम की ओर दौड़ता है। इसके लिए यीशु मसीह भी कहा है कि अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखो, अपने भाई से मेल मिलावट रहो, अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखो, अपने बुद्धि से प्रेम रखो, अपने प्राण से प्रेम रखो। इस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाता है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो जो कोई बालक के जैसा बनेगा उसे परमेश्वर पसंद होता है। जो बालक को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के जैसा ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश कर नहीं पाएगा। मनुष्य का मन का यह सवाल उसमें मजबूर कर देता है कि वह सच्चे मन से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज करे। तो आप सब सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज कीजिए। सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने मूर्खों और अनपढ़ों को चुन लिया है। मैं एक मूर्ख और अनपढ़ और पापी ही था। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, जो मुझे बाइबल पढ़ने के लिए उसने ज्ञान दिया। मैं प्रार्थना में मांगा, उसने मुझे बुद्धि दिया, जो आप लोग के सामने मैं अभी पढ़ के सुना भी पा रहा हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह से बुद्धि मिलता है और मैं सत्य के सुसमाचार पर विश्वास किया। सत्य के सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया है क्रूस पर। उसने हमारे पापों के चलते क्रूस में दंड भोगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे चलते ही बलिदान दिया। और परमेश्वर ने जगत के
नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। परमेश्वर ने चुन लिया है, जो नहीं भी हैं उन लोग को भी चुन लिया है। जो ज्ञान और बुद्धिमान वालों को व्यर्थ ठहराए। आज कितना परमेश्वर की वचन सत्य लगता है, जो भाई बहनों, अनपढ़ लोग को और मूर्खों लोग को चुन लिया है यीशु मसीह अपना राज्य के सेवा करने के लिए और सुसमाचार फैलाने के लिए। सेवा माने कई प्रकार की भी सेवा है प्रभु के राज के लिए।